देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हर हर महादेव। विवाह के पश्चात स्त्री के लिए मातृत्व का सुख, संतान का सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। और अगर शास्त्र के अनुसार अगर कोई स्त्री संतान सुख से वंचित रह जाती है, मातृत्व के इस सुख से वंचित रह जाती है, तो उसका यह स्त्री का वह कष्ट, दुख, पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा उसके जीवन की बन जाती है। एक स्त्री का मातृत्व भाव संतान सुख के बाद ही उसका वह अभाव पूरा माना जाता है। तो संतान नहीं होने के कारण, क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि जिनके विवाह को बहुत वर्ष हो गए, काफ़ी सालों से उन्होंने डॉक्टरी इलाज कर लिया, काफ़ी दवाइयाँ ले ली, बहुत इधर उधर जहाँ भी उनको जो साधन संतान पैदा करने के लिए जितने भी संसाधन, चाहे मेडिकल दवाइयों के रूप में हो, उपचार के रूप में हो, उन्होंने करके देख लिए, तो संतान कई बार नहीं हो पाती। कोई कारण नहीं मिलने के बाद भी संतान नहीं हो पाती। बहुत उपाय करने के पश्चात भी अगर कोई संतान नहीं हो पा रही, तो हमारे आध्यात्मिक साधना के बल से, मंत्र बल से, अनुष्ठान के बल से, यज्ञ पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान के माध्यम से किसी भी प्रकार के अभाव को, सुख को प्रदान किया जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो आज मैं आपको माँ भगवती की एक ऐसी दिव्य मंत्र साधना यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो स्त्री संतान सुख से वंचित है, जो दंपति संतान सुख से वंचित है, विशेषकर आपको यह साधना संतान सुख तो देगी, लेकिन पुत्र प्राप्ति के साथ यह संतान सुख आपको प्रदान कर सकती है। तो पूर्ण विश्वास के साथ और धैर्य के साथ, समर्पण के, श्रद्धा के साथ अगर आप माँ भगवती की आराधना इस मंत्र साधना के द्वारा करेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में जो ये संतान बाधा है, संतान का ना होना है, यह अभाव आपका दूर होगा। आप संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगे और माँ भगवती की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही संतान आपको प्राप्त होगी। तो आपने क्या करना है कि जो पुत्र जन्म की कामना करने वाली जो स्त्री है, उसके लिए मैं यह प्रयोग बता रहा हूँ कि उस स्त्री को दुर्वा और सरसों के फूल, जो दुर्वा होती है जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, और सरसों के फूल, इन दोनों के द्वारा माँ भगवती का अर्चन करना है। अर्चन मतलब कि आपने माँ भगवती के देवालय अगर जा सकते हो, या कोई भगवती के यंत्र रख लो, या भगवती के मंदिर जाके उनके मूर्ति के आगे आप बैठकर आपने इन दुर्वा और फूलों को इकट्ठे माँ भगवती का ध्यान करके इनको चढ़ा देना है। किसी भी शुभ मुहूर्त में, अगर कोई शुभ मुहूर्त ना मिले तो अष्टमी के दिन, क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी मानी जाती है, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप इस दिन से इस मंत्र साधना को प्रारंभ कर सकते हो। तो मंत्र आपका यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। मंत्र है कि रूपम देहि यशो देहि भगम भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि श्रियम देहि सर्वान कामाश्च देहि में। हे भगवती, आप मुझे रूप, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवी, आप मेरे लिए पुत्र प्रदान करें। भगवती लक्ष्मी दें और मेरी संपूर्ण मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें। तो पुत्रान देहि, देखो यहाँ पे वर्णन मंत्र में ही पुत्र का वर्णन है। तो अवश्य ही अगर इसका आप 1.25 लाख के, अर्थात 1.25 लाख इस मंत्र का अगर आप जप करते हो नियमबद्ध रूप से, दुर्गाष्टमी को आप संकल्प लेके इस मंत्र का प्रयोग प्रारंभ करें। हाथ पे जल लें, माँ भगवती से अर्चन करें। हे माँ भगवती, मेरे जीवन में संपूर्ण सुख तभी मेरे को प्राप्त होंगे जब मेरे यहाँ संतान होगी। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत प्रयास करने पर, जितना भी पुरुषार्थ सांसारिक प्रयास मैंने करके देख लिया, मुझे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपकी शरणागति हूँ, आप कृपा करें के, क्योंकि आप भी एक स्त्री स्वरूप हैं, मैं भी एक स्त्री स्वरूप हूँ, तो आप ही मेरा दर्द को समझती हैं। हे भगवती, मेरे जितने भी जाने अनजान पाप ताप
मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, विशेषकर मेरे पति के द्वारा अगर कोई भी पूर्व जन्म में कोई पाप हुआ है उसको आप क्षमा करें। और जिस कारण भी मेरी संतान बाधा रुकी हुई है, संतान बाधा बनी हुई है, इस बाधा को आप दूर करें और इस मंत्र जप के प्रभाव से आप प्रसन्न होकर मुझे संतान की, पुत्र की प्राप्ति कराएं। तो ऐसा ध्यान करके आप वह जल माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दें और कम से कम 3 या कम से कम 5 माला आपको नित्य ही इस मंत्र की करनी है। तो देखो, अगर आप इस मंत्र को खुद नहीं कर सकते तो इसी मंत्र के द्वारा किसी आचार्य, कर्मनिष्ठ किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप सवलक्ष का इसका जप करवा सकते हैं। और कम से कम 3 माला तो आप नित्य खुद करिए। आप भी, आपके पति भी इस मंत्र का 3 माला कीजिए। आप किसी भी पीले कंबल के आसन पर बैठकर कर सकते हैं या कुशा के आप आसन पर बैठकर कर सकते हैं। पूर्व की ओर मुख कर आपने इस मंत्र का जप करना है। अगर पूर्व दिशा नहीं बनती तो उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके करना है। नहा धो के स्वच्छ आसन पर बैठकर और स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपने भगवान गणपति जी का ध्यान पूजन करके आपने जो भी संख्या आपने नित्य की रखनी है वह रख लीजिए। नहीं तो जो मैंने आप बताया कि 3 माला कम से कम नित्य इस मंत्र की कीजिए। और जब यह 1.25 लाख मंत्र अगर आप खुद करते हैं तो 1.25 लाख मंत्र जब इसका पूरा हो जाए, 1.25 लाख मंत्र आपका जब पूरा हो जाए तो किसी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर इसका हवन करवा लें और फिर ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि कर आगे दक्षिणा से निवृत्त कर दें। तो इसका आशीर्वाद रूप में ब्राह्मणों से भी आपको जब आशीर्वाद मिलेगा और आपके खुद के भी मंत्र बल का जो उसका प्रभाव, ऐसा दिव्य प्रभाव होगा कि निश्चित ही इसके पश्चात आपको गर्भधारण होगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। यह बहुत ही दिव्य मंत्र है। शास्त्रीय विधान के अनुसार इस मंत्र का कोई सवलक्ष अगर जप करता है तो निश्चित ही उसकी संतान बाधा दूर होती, पुत्र की उसको प्राप्ति होती है। इस प्रयोग को आप अवश्य करें जिनकी संतान बाधा है। तो मुझे विश्वास है कि इस प्रयोग से आप सबको संतान की प्राप्ति होगी। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।